If you want to grow, you must suffer. Suffering is not an enemy, it's a key to success and happiness. भावार्थ इसके बाद बताता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती है और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैंने अभी जो मैंने कहा कि इफ यू वांट टू ग्रो यू मस्ट सफर एंड सफरिंग इज नॉट एन एनिमी, इट्स अ की टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। इसका अर्थ क्या है, इसी से एपिसोड एक बार शुरू करता हूं मैं कि अगर आप जिंदगी में तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको सफर तो होना पड़ेगा। वो हिंदी उर्दू वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, कठिनाइयां आएंगी। मैं बोलता हूं ना कि फेलियर्स तो आएंगे, और कठिनाइयां अगर आ रही हैं तो समझ लो कि आप तो फौलाद बनने वाले। कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, आपको हो सकता है कई सारी यातनाएं झेलनी पड़े, कई सारी ऐसी चीजें करनी पड़े जो आपको पसंद ना हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर आपको बहुत जगह सेक्रीफाइस करना पड़े। कोई चीज आप चाहते हो लेकिन आप नहीं कर सकते, वो चीज आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सब सफरिंग है, और जितना आप ज्यादा सफर करोगे उतना ही ज्यादा आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच पाओगे। जो जितना ज्यादा कठिनाइयों से जूझता है, आप याद रख लेना, जितना ज्यादा कोई कठिनाइयों से जूझता है, जितना कोई मुश्किलों का सामना करता है, उतना ही ज्यादा वो अपनी मंजिल के करीब होता है, क्योंकि ये परेशानियां और ये मुश्किलें उसको एक मजबूत इंसान बना देती हैं। पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका भारतीय पॉडकास्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। फेलियर टू सक्सेस एंड बैक, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के अंदर मैं बात करता हूं फेलियर्स की, सक्सेस की। हाउ फेलियर्स कम एंड हाउ सक्सेस के, कैसे फेलियर्स आ जाते हैं, कैसे सक्सेस आती है, कैसे फेलियर्स के थपेड़े, हमें लगता है कि जो फेलियर्स के थपेड़ों को झेल जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो फेलियर्स के थपेड़ों के बाद अपने कदम वापस ले लेता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। बड़ी काम की बात बोली मैंने दोस्तों कि फेलियर के थपेड़े खाने के बावजूद भी जो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो फेलियर के एक थपेड़े के ऊपर भी अगर अपना कदम पीछे कर लेता है तो आप पीछे ही चले जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप बैक चल रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो जितनी भी मुश्किलें आए, जितने भी हालात कैसे भी हों, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बात की कि जैसे मर्जी हालात है, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस, आप अपने ऊपर काम करो। हो सकता है कोई एक मूवी एक्टर है, उसकी हर चीजें नाकाम चल रही हैं, कितनों को ब्रेक नहीं मिलता टाइम से, लेकिन वो अपने ऊपर काम करते रहते हैं। इरफान खान, मनोज वाजपेयी, ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी स्किल को परफेक्शन किया, अपनी स्किल को परफेक्ट कर लिया। जो उनको आता था, जो वो करने में निपुण थे, उन्होंने अपने आप को उसके अंदर बिल्कुल ही पारंगत हो गए उसमें। चाहे जितनी भी उनको नाकामियां क्यों ना मिली हो, रिजेक्शन क्यों ना मिले हो। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन जी जो हैं, उनको रेडियो पे उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज बहुत मोटी है, डजंट सूट टू रेडियो। तो क्या वो सोच लेते कि भाई रेडियो के ऊपर अगर मैं नहीं चल पा रहा हूं तो मैं तो किसी चीज के लिए हूं ही नहीं शायद। लेकिन आज उनकी आवाज सुनने के लिए लोग कौन बनेगा करोड़पति तक देख लेते हैं। उनकी आवाज सुनने के लिए मूवीज देखते हैं। उनकी आवाज की इतनी दमदार है, उनकी आवाज की ही उनकी पहचान। तो ये सब होता है दोस्तों सफर के अंदर। आप अगर सफर को, मैंने बोला ना फेलियर तो
अपने साथी हैं। वो जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो जिंदगी तो बेवफा है, सक्सेस बेवफा है, कब आए कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। माया की तरह है, पैसा कब हाथ में कब नहीं है कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो फेलियर्स हैं वो तो साथ में रहते हैं, और जो उनका हमराही बन के चलता है, जो सफरिंग के अंदर भी सफर में रहता है, वो आगे बढ़ता है। तो पिछले एपिसोड में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक उसके अंदर एक एग्जाम के अंदर तो धंधेबाजी का सीन था, लेकिन उसके अंदर भी सबने अपना सैक्रिफाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि चाहे जो कुछ बेचना पड़े, अगर मान लो पैसे लगते हैं कोई बात नहीं, इस जॉब के अंदर पैसे लगने कोई बात नहीं, पैसे देंगे, लगाएंगे पैसे, कोई बात नहीं। लेकिन भैया ने उसको मना कर दिया। लेकिन तभी भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक और एग्जाम ला दिया, और भैया ने उसके लिए खूब तैयारी करी, खूब मेहनत करी, और उस एग्जाम का जब इंटरव्यू आया वो इंटरव्यू देकर आ गया। मुझे याद है भैया ने बताया था कि 5 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और मैंने 4 के सही जवाब दिए थे, 1 का उत्तर हाफ दिया था। तो 4.5 आंसर वो देके आए, और उसके बाद वो भूल गए उस चीज को। अचानक से पता चला कि उसका रिजल्ट आने वाला है। पेपर दिया, एग्जाम दिया, उसकी पूरी तैयारी कर ली, पूरा सब कुछ दे दिया। इसी दौरान मैंने आपको बताया कि दिवाली वगैरह भी आ गई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक डब्बा तक नहीं था उनके पास कि कोई दे के चला गया उनके पास, कोई उनके घर नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। सबने जैसे रिश्ता नाता सा तोड़ लिया हो, खुद घर के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार के, कोई भी हो, हर किसी ने अपना सोच लिया। लेकिन वो है ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। वो जो ऊपर वाला है ना, वो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होने देता। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक और मैंने एक शेर आपको पहले बताया था कि मंजिल तो मिलेगी मुश्किल से ही सही, मंजिल तो मिलेगी मुश्किल से ही नहीं, मंजिल तो मिलेगी मुश्किल से ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। ये जो सफरिंग थी, मैं आने वाला हूं उस चीज पर कि क्या हुआ। ये जो सफर था ये खुद चुना था भैया और भाभी जी ने। भाभी जी ने एक सपना देखा छोटा सा कि यहां से करने के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हमें कुछ और करना है तो हमें अपने जीवन के अंदर या हमें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, कोई ना कोई चुनौती का एक सामना करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो बिल्कुल हटके हो। जब तक कोई हटके नहीं करता, जब तक धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट का इजाद नहीं किया, तब तक यॉर्कर पे लोगों को लगता था कि बस खत्म है कहानी। बहुत कम होते थे यॉर्कर पे शॉट मारने वाले। धोनी ने आके यॉर्कर पे छक्का मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सोच बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने एक सपना देखा, उस सपने के लिए उन्होंने कहा कि जितनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी झेलेंगे, जितने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उतना सेक्रीफाइस करेंगे, चाहे वो खाना पीना, रहना सहना, अपना चाहे कैसे भी करके रहना हो, वो रहेंगे। और उसका फल भी मिला, क्योंकि जो प्रभु है ऊपर वाला, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देता। मैंने आपको बताया था कि जो भैया थे वो हनुमान भक्त थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, मंगलवार को डेली व्रत रखते थे, ये सब करते। ये मैं आपको, वो किसी भी रिलीजन में हो सकता है बंदा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, जो मर्जी हो। लेकिन अगर आपकी एक उसके ऊपर डिवोशन है और अगर आप विश्वास रखते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और ये मैं अपने आप से बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको अपनी भी एक ऐसी स्टोरी। तो मंगलवार का दिन था दोस्तों, और भैया थे सालासर मंदिर, अपने उसी मंदिर में जहां पे वो डालते थे। तभी उनकी जेब में यहां पे रखा हुआ एक फोन ट्रिंग 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 होता है, नोकिया का फोन, ट्रिंग 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 ट्रिंग। और फोन आता है, लेकिन ये फोन क्या बोलता है उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि जब हमें पता चला कि उसका रिजल्ट आने वाला है, जो भैया एग्जाम देके आए थे जिसमें 5 में से 4.5 का आंसर देके आए थे, उससे पहले 4.5 का देके आए थे, उससे पहले कि ये जो पीरियड था ये ऐसा था कि मैं कुरुक्षेत्र रहता था, भैया सिरसा रहते थे, मैं अपना अलग से मैंने कमरा ले रखा था, उस कमरे के अंदर रहता था जैसे भी। तो मेरे को भैया ने मेरे को ये काम बोला था कि
एक बार ना तू अखबार देख लिया कर। और मेरे अंदर एक खासियत जो मैं चाहता हूं कि हर किसी के अंदर आनी चाहिए, ये अच्छाई है खासियत है मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करना, कि अगर कोई परेशानी में है या कोई चीज किसी के बारे में सोच रहा है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं उसकी वो हसरत पूरी कर दूं जैसे भी हो, चाहे उसके लिए मुझे अपना खुद का बलिदान क्यों ना करना पड़े। ये मैं इसमें कोई बलिदान नहीं किया, लेकिन वैसे अगर कुछ ऐसा हो ना तो मैं उसके लिए पूरा अपना जी जान लगा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बार बोला कि भाई तू न्यूज़पेपर वगैरह में एक बार चेक कर लियो, वहां पे दैनिक जागरण उधर आता था, दैनिक जागरण वहां नहीं मिलता था बाई चांस, शायद पता नहीं क्या सीन था। तो मैं रोज सुबह 3:15 से 3:30 बजे, आप सोचो ये विंटर का सीजन था, 3:15 3:30 बजे मैं डेली कम से कम 15-20 दिन तो शायद गया हूँ, उससे ज्यादा भी गया हूँ पता नहीं मुझे, 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाता था, जहां पर न्यूज़पेपर बनते मतलब कि जहां पर न्यूज़पेपरों की छटाई होती है, होता है ना, आप सुबह सुबह अगर कहीं बस स्टैंड पे कहीं ऐसे चले जाओ, वहां न्यूज़पेपर बट रहे होते हैं कि भाई ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ये दैनिक जागरण, ये ट्रिब्यून, ये सब अलग अलग करके हो रहे होते हैं ना, मैं वहां जाता था। क्योंकि आप एक के अंदर चेक नहीं कर सकते, आपके पास एक ही अखबार आता होता है, लेकिन आपको चेक करना है कि 4-5-6 अखबार है, पता नहीं किसके अंदर सरकार निकालेगी, पता नहीं कौन सा है सरकार का अखबार कि भाई इसके अंदर हम निकालेंगे। तो जितने भी 8-10 अखबार होते थे, चाहे वो पंजाब केसरी हो, नवभारत टाइम्स हो, मैं सारे चेक करता, सबके अंदर चेक करता था कि रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट तो नहीं आया। लगातार 15-20 दिन ये चलता है। फिर एक दिन, अब वो पॉइंट, मंदिर के अंदर भैया थे और उनके पास एक घंटी बजती है, फोन पर बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलेक्ट हो गया। सोचो हनुमान चालीसा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा करते करते उनके पास वो बढ़ता है, इससे ज्यादा और क्या आशीर्वाद चाहिए आपको? क्या मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती? और ये वही प्रत्यक्ष क्षण था कि जिसको प्रमाण की होता है। और मैं उस समय कहा था, आप ये सोचिए, मैं उस समय धूम मूवी आई हुई थी ऋतिक रोशन की, धूम देख रहा था 3री-4थी बार, वहां बैठा हुआ था और मेरे पास भी एक फोन आता है, 3:15 3:30 की बात है, मेरे पास भी एक फोन आता है और मुझे बताते हैं मेरे भाभी जी के हो गया, स्टेशन भी मिल गया, फरीदाबाद, जबरदस्त स्टेशन। सोचो आप, अगर आप में लगन है और आप ये सोच लो कि मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता, तो जीत तो आपकी निश्चित ही है। उन्होंने भी हार नहीं मानी, वो कोशिश करते रहे लगातार, जितनी मर्जी, चाहे पैसे की किल्लत थी, लगे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ के अगर उन्हें तो इतना पढ़ लूंगा कि सामने वाले जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, आने दे यार। ये मैं आप सबको बता रहा हूं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक टीचर है, चाहे कोई भी है, अगर आप जिंदगी के अंदर कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो आप अपने आपके अंदर समाहित कर लो जितना कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपने अंदर समाहित कर लोगे ना, तो आप ये समझ लो कि सामने वाला जो मर्जी पूछे, आ जा भाई, आना, आने दे। तो मैं वहां धूम मूवी देख रहा था और उसका सेंटर के कुछ चल रहा था, बीच के अंदर ही था। मैं, मेरे पास जैसे ही फोन आया मैं वहीं उछल गया, कूद पड़ा मेरे दोस्तों के साथ। अरे क्या होगा तुझे? मैं बस छोड़, तुम देखो, मैं चला। मैं तुरंत वहां से भागा उधर से, तुरंत वहां से बस स्टैंड से बस पकड़ के जैसे भी था करके पहुंच गया मैं वहां पे। और मैंने इतना ज्यादा खुश शायद देखा नहीं था शायद किसी को। और तब मुझे पता चला कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अगर आप सफर कर रहे हैं, मैंने बोला था ना आपको कि सफरिंग इज द की टू हैप्पीनेस एंड योर सक्सेस। तो वो उनका जो सफर था, वो जो 6 महीने, जो वो 4-5 महीने वो ऐसे बंदिशों में रहे, उन्होंने जब सबने साथ छोड़ दिया, खुद के माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, किसी ने भी, सबने साथ छोड़ दिया, सबने मदद करने के लिए हाथ पीछे कर लिए, लेकिन अपने खुद पर विश्वास और खुद की मेहनत पर विश्वास करने के कारण उन्होंने वो हासिल कर लिया वो जो हासिल करना चाहते थे। तो दोस्तों, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के अंदर मैं यही बोलना चाहता हूं कि फेलियर्स आएंगे तो आने दो, यस। क्योंकि फेलियर्स से ही, अगर आपको किसी मीनार पर चढ़ना है, तो अगर आपके पास सीढ़ियां नहीं होंगी तो आप चढ़ोगे कैसे? तो ये फेलियर्स वही सीढ़ी है, दर बदर दर बदर दर बदर। एक है कहावत, अभी एक है, एक छोटा सा एक है वो एक्टर, उसकी थी में कि एवर फेल्ड, एवर ट्राइड, नो मैटर, फेल अगेन।
ट्राई अगेन, फेयर बेटर। कभी फेल हुए, कभी कोशिश की है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, दोबारा फेल हो लेकिन अच्छा फेल हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छा फेल होते जाओगे उतना ज्यादा आप बेटर होते जाओगे और कामयाबी की सीढ़ी उतनी ज्यादा बनती चली जाएंगी और उतने आप नजदीक पहुंच जाओगे अपनी मंजिल के। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आपको छोड़े जाता हूं अगले एपिसोड का एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि उस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या चेंजेस उनमें आए और मुझ में क्या आए और क्या मैंने कैसे उस कमरे में सरवाइव किया, और एक स्टोरी सुनाऊंगा अपने एक दोस्त की, निशान साहब सिंह की। क्या जबरदस्त उसकी इनक्रेडिबल स्टोरी है अगले एपिसोड के अंदर। तो इसी के साथ छोड़ते जाता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। और दोस्तों याद रखना, जब भी आपको टाइम मिले अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, क्योंकि उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप तो उनके जने हुए यार, उन्होंने तो आपको पैदा किया है, आप क्या दे सकते हो उनको? आप उनको सिर्फ अपना टाइम दे सकते हो। तो जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताइए, क्योंकि उन्होंने, वो कहते हैं ना, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया आज का ये दिन देखने के लिए। उनका कहने का मतलब तो आपको कमेंट करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि तुम टाइम देख लो। मुझे टाइम नहीं दोगे तो आगे शायद हो सकता है तुम्हारे बच्चे तुम्हें टाइम ना दे। तो तब तक के लिए अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर आपको मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय महाकाल। खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। जय हिंद।